आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन वर्सेस रिजर्व। ये अकाउंटिंग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सारे डेप्थ के पॉइंट हैं जिसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। अब इस चैप्टर में भी मेरे जो 3 से 4 लेक्चर्स होंगे और अगर आप इस टॉपिक को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो उन सभी लेक्चर्स को आपको सीक्वेंस में देखना होगा। और ये चूँकि पहला लेक्चर है तो इस पहले लेक्चर में प्रोविजन और रिजर्व इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस क्या है, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझाई जाएगी। इसके बाद जो बाकी आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें इसके अंदर के जो डेप्थ के पॉइंट्स हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोविजन और रिजर्व इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझाया जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज कीजिए कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। इस कंपनी ने एक फंड बनाया। फंड में होता क्या है कि कंपनी कुछ पैसा इस फंड में डालती जाएगी और इस फंड को क्रिएट करती जाएगी। अब ये जो कंपनी फंड यहाँ पे क्रिएट कर रही है, इसे क्रिएट करने की 2 कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। कंपनी यहाँ पे पहली कंडीशन इसमें भी फंड को क्रिएट कर रही है और ये जो दूसरी कंडीशन है कंपनी इसमें भी फंड को क्रिएट कर रही है। यानी जो पहली सिचुएशन है इसमें भी कंपनी पैसा निकाल के इस फंड में डालती जाती है और ये जो दूसरी सिचुएशन है इसमें भी कंपनी पैसा निकाल के इस फंड में डालती जाती है। अब देखा जाए तो इन दोनों सिचुएशन में काम आपका एक जैसा ही हो रहा है। पहले फंड में भी कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है और दूसरे फंड में भी कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इन दोनों फंड को बनाने डिफरेंस जो हो सकता है वो केवल एक ही बात का हो सकता है कि ये जो दोनों फंड बनाए जा रहे हैं इन दोनों फंड को बनाने के पीछे का पर्पज क्या है। वो पर्पज हमारा अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये जो आपका पहला फंड बनाया जा रहा है इस फंड को बनाने के पीछे का जो पर्पज है वो पर्पज हमारा क्या है, और ये जो दूसरा फंड आपका बनाया जा रहा है इस फंड को बनाने के पीछे का जो पर्पज है वो पर्पज आपका क्या है। अब हम यहाँ पे पहले फंड पे आते हैं। सपोज कीजिए ये जो फंड आपका बनाया गया इस फंड को बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें किसी तरीके का कोई लॉस हो सकता है या हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट हो सकती है। तो कंपनी उस लॉस या लायबिलिटीज से बचने के लिए कंपनी ने इस फंड को क्रिएट किया। तो इस पर्पस को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो ये हो सकता है कि टू कवर द प्रोबेबल फ्यूचर लॉस और लायबिलिटी। और यहाँ पे ये जो दूसरा फंड आपका क्रिएट किया जा रहा है इस फंड को क्रिएट करने का जो पर्पज है सपोज कीजिए वो पर्पज है कि कंपनी अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। तो इस पर्पज को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो ये हो सकता है कि टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे जो दोनों फंड क्रिएट किए गए हैं इन दोनों फंड को क्रिएट करने का जो पर्पज है वो पर्पज हमारा अलग अलग है। पहले फंड को क्रिएट करने का पर्पज क्या था कि कंपनी को लगता था कि फ्यूचर में हमारा कुछ लॉस हो सकते हैं या हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट हो सकती है। तो उस लॉस या लायबिलिटी को हम कैसे कवर करेंगे, उस लॉस या लायबिलिटी से बचने के लिए यानी कि उसको कवर करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने एक फ़ंड क्रिएट किया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या था कि कंपनी ने यहाँ पे जो फंड क्रिएट किया है वो फंड किसी फ्यूचर्स के लॉस या लायबिलिटी से बचने के लिए नहीं है, बल्कि कंपनी अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और इस इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की पर्पज़ से कंपनी ने यहाँ पे फंड जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया। तो ये दोनों जो फंड क्रिएट किए जा रहे हैं काम तो दोनों में एक ही हो रहा है कि हम पहले फंड में भी पैसा डाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरे फंड में भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इस पैसा इकट्ठा करने के पीछे का जो पर्पज है वो पर्पज दोनों जगह अलग अलग है। पहले एग्जाम्पल में पर्पज क्या था कि हम किसी फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस या लायबिलिटी से बचने के लिए इस पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं
और दूसरा एग्जाम्पल में हमारा पर्पज़ क्या है कि हम अपनी कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये दोनों फंड को क्रिएट करने के पीछे का पर्पज़ है। तो यहाँ पे अगर आपको फंड को क्रिएट करने का पर्पज़ किसी फ्यूचर लॉस या लायबिलिटी से बचना है, तो ऐसा फंड जो हमारा क्रिएट होगा उसको बोला जाएगा प्रोविजन। और अगर आप फंड अपनी कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के पर्पज़ से कर रहे हैं, तो इसमें तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के पर्पज़ से ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये जो फंड आपका क्रिएट होगा इसको बोला जाएगा रिजर्व। तो यहाँ पे जो प्रोविज़न और रिजर्व है, ये इन दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस है। काम दोनों में एक ही होता है। प्रोविज़न में भी आपके पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और रिजर्व में भी आपके पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन इस पैसे को इकट्ठा करने के पीछे का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ दोनों जगह अलग अलग है। अगर आप पैसे इस पर्पज़ से इकट्ठा करते हैं कि फ्यूचर में कोई लॉस या लायबिलिटी हमारे ऊपर हो सकती है, तो उस लॉस या लायबिलिटी से कैसे बचा जाए जिससे कि उसका जो ज़्यादा इफेक्ट है वो हमारी कंपनी के ऊपर ना पड़े, तो इस लॉस या फ्यूचर लॉस या लायबिलिटी से बचने के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाएगा उसे बोला जाएगा प्रोविज़न। और दूसरी जगह अगर आप कोई फंड इस वजह से क्रिएट कर रहे हैं कि कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो यहाँ पे जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है वो कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जा रहा है, न कि इस पर्पज़ से कि कोई फ्यूचर में लॉस हो जाए तो उस लॉस से कैसे बचा जाए। तो ऐसा फंड जो कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इकट्ठा किया जाए, ऐसे फंड को बोला जाता है आपका रिजर्व। तो ये प्रोविज़न और रिजर्व इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रोविज़न को रिजर्व को हम दूसरे भी वर्ड्स में समझ सकते हैं कि अगर कोई फंड इस वजह से बनाया जा रहा है जिससे कि फ्यूचर लॉस और लायबिलिटी से बचा जा सके, तो ऐसे फंड को प्रोविज़न बोला जाएगा। और फंड अगर इस पर्पज़ के साथ बनाया जा रहा है जिससे कि कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर ऐसे फंड को रिजर्व बोला जाएगा। अब यहाँ पे प्रोविज़न और रिजर्व इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच के पर्पज़ को लेके है। और आज के लेक्चर का जो पर्पज़ था वो यही समझाना था कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इसके अंदर के जो और ज़्यादा डेप्थ के पॉइंट्स हैं वो आपके आगे वाले लेक्चर में आने चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोविज़न को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम लेते हैं कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी ने क्रेडिट सेंड किया, और कंपनी ने ये जो क्रेडिट सेंड किया है ये किया है फॉर 3 मंथ्स, और ये क्रेडिट सेंड थी आपकी 10,000 रुपये की। यानी कंपनी ने 10,000 रुपये का सामान 3 महीने के लिए उधार पे बेचा। अब जब 3 महीने का समय ख़त्म हो गया तो कंपनी ने अपने कस्टमर से अपने पैसे की डिमांड करी। अब हो सकता है कि इस 10,000 में से जो सारे के सारे कस्टमर हैं वो कंपनी को अपना पैसा रिटर्न कर दें, यानी पेमेंट कर दें। और ऐसा भी हो सकता है कि उन सारे कस्टमर में से कुछ कस्टमर ऐसे हों जो कंपनी को सारा पैसा अपना पेमेंट ना करें। तो सपोज कीजिए यहाँ पे इस 10,000 के जो क्रेडिट सेंड कंपनी ने किया था, इसमें से 8,000 रुपये वो कंपनी के रिकवर हो गए, और कंपनी के जो 2,000 रुपये थे वो आपके रिकवर नहीं हो पाए, ये आपके नॉट रिकवर हुए। ठीक है, यानी कंपनी ने बार बार इन कस्टमर्स को रिमाइंडर डाला कि आपका जो क्रेडिट सेंड का समय था 3 महीने का वो आपका पूरा हो चुका है, आप हमारा पैसा लौटा दीजिए। लेकिन बार बार रिमाइंडर डालने के बाद भी इन लोगों ने फाइनली पैसा नहीं, कंपनी का पेमेंट नहीं किया। और कंपनी ने काफ़ी समय तक कोशिश की कि हमारा पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन फाइनली वो पैसा रिकवर नहीं हुआ। और कंपनी ने फाइनली मान लिया कि ये 2,000 रुपये अब हमारा रिकवर नहीं होगा, और इस वजह से कंपनी ने इसे बैड डेट्स में डाल दिया। यानी ऐसा डेट्स जो कंपनी का डूब गया, अब ये पैसा हमारा रिकवर नहीं होगा। अब इस लॉस से बचने के लिए कंपनी एक फ़ंड क्रिएट करेगी। ठीक है, और इस फंड में कंपनी हर साल पैसे डालेगी, और इस तरीके से जो बैड डेट्स हैं इससे होने वाले लॉस को इस फंड में से पूरा किया जाएगा। तो ये जो बैड डेट्स है ये एक तरीके से आपका एक लॉस था, और ये लॉस ऐसा था कि आज आपने क्रेडिट सेंड किया, लेकिन इस क्रेडिट से आपने ये मान के किया था कि फ्यूचर में हमें इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर में फाइनली 2,000 रुपये का यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें 2,000 रुपये के बैड डेट्स हो गए, कस्टमर ने आपका पैसा नहीं चुकाया, और 2,000 रुपये आपका डूब गया, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको 2,000 रुपये का नुकसान हुआ। अब इस नुकसान से बचने के लिए कंपनी ने एक फ़ंड क्रिएट किया,
अब इस फंड से होगा क्या कि कंपनी ने इस बैड डेट्स का जो लॉस कंपनी को हो रहा है उस लॉस को कंपनी इसी फंड में से पूरा करेगी। तो ये जो फंड का क्रिएशन हुआ है वो कंपनी के फ्यूचर लॉस से बचने के लिए हुआ है। यानी कि फ्यूचर में कंपनी को जो लॉस हुआ है बैड डेट्स के रूप में, इस लॉस से बचने के लिए कंपनी का ये फंड क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे इस फंड को बोला जाएगा प्रोविजन। और ये प्रोविजन बैड डेट्स को लेके था, तो इसका पूरा नाम पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है। तो ये आपका जो प्रोविज़न है जो बैड डेट्स के नुकसान से बचने के लिए कंपनी ने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये आपका प्रोविज़न और रिजर्व इन दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस था। आज के लेक्चर का पर्पज़ बस यही था कि प्रोविज़न और जो रिजर्व है इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाए। इसके आगे के जो डेप्थ के पॉइंट्स हैं वो आपके आगे आने वाले लेक्चर में आपको कराए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस आपका इतना ही।